1 सप्ताह की मोहलत दी थी छत्रपति शाहू महाराज ने इन्हें धन एकत्रित करने के लिए। आज 6वां दिन है भाई। सोचा था कि आखिरी प्रयास करूं, इसलिए उस तीरंदाज को बुलाया था। क्या पता था भाई कि वो पकड़ा जाएगा। बहुत घबराहट हो रही है भाई। धीरज रखिए। कैसे धीरज रखूं? आपके जवाई बापू उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे गए। इसका मतलब जानती हैं आप कि वो पकड़ा जाएगा। अगर उसने मेरा दाम बोल दिया माई तो सत्यानाश हो गया। कहाँ गया वो? कहाँ गया? सुनो मेरी बात, पूरे जंगल में फैल जाओ, चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन वो बचकर निकलने ना पाए। स्मरण रहे, हमने राज्य की सुरक्षा के लिए स्वयं काल से भी लोहा लेने का प्रण लिया है। इसलिए यदि हमारे रहते वो बच निकलने में सफल हुआ तो हमारे अयोध्या होने पे लानत है सरकार। जाओ। परिणाम आने से पहले उसका अनुमान लगा लेना गलत भी तो हो सकता है। आपने बड़े अच्छे दिल से प्रयास किया था कि नहीं? तो फिर फल की चिंता क्यों कर रही हो? उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ईश्वर जिसकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल पाता है। सच कहा माई आपने। देखते हैं अब उस ईश्वर की इच्छा क्या है। हे देवा देवा हे देवा, मेरे मान सम्मान की रक्षा करना अब आपके हाथों में। आपको तो पता है पेशवा पद जाने का रास्ता सेना निर्माण से होकर जाता है। इसलिए मैंने धन एकत्रित करने का प्रयास किया। मैंने सही किया, गलत किया, सब आपके समक्ष है। अब आप ही राह दिखाइए। मेरे पति पेशवा बने, ये सिर्फ एक पत्नी की लालसा नहीं, किंतु मराठा साम्राज्य की आवश्यकता है। बाबा ने युद्ध कौशल की परीक्षा भी ली थी, फिर भी नहीं लेकर गए मुझे उस तीरंदाज को पकड़ने। युद्ध पर जाने से रोकते हैं तो बुरा लगता है। दादा, कुछ सोचकर ही रोका होगा बाबा ने आपको। चीमा जी, तुम्हें सिर दर्द नहीं हो जाता हमेशा युद्ध की बातें सुनते सुनते? तुमसे किसी ने कुछ पूछा? मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ ना। तो हम भी अपने मित्र चीमा जी से बात कर रहे हैं। आपका नाम कहीं लिया हमने? कृष्ण राव। लेकर जाओ इसे, और हो सके तो समझाना इसे। जाओ। ये ले जाएंगे और हम चले जाएंगे? क्यों लड़ रहे हो लाड़ तुम मुझसे? ये तो सोचो कि ये तुमसे बड़े हैं। समझाओ इन्हें। ऐसे हम भी तुमसे बड़े हैं, फिर हमें क्यों समझाते रहते हो? वो तलवार क्या चला लेते हैं, तुम तो उनके प्रशंसक बने घूमते रहते हो, और जब देखो तब इनके आगे आ जाते हो इनकी तलवार की तरह। कुछ भी मत बोलो, चुप बैठो।
हम आपसे नहीं, हम हमारे भाई से बात कर रहे हैं। पर बात तो मेरी हो रही है ना। शब्द भेदी तीर चलाता हूं मैं, और तुम्हारे शब्दों का भी मतलब खूब समझता हूँ। तुम्हारी सारी बातें मुझको लेकर ही है। हाँ है तो, घट गए क्या? ये लंबाई रुक गई आपकी, आसमान छूते छूते रह गए। हाथ में तलवार क्या ले लिए, सबके ऊपर हुकूमत चलाने लगे। हम लड़की हैं और हम तलवार नहीं चलाते, लेकिन आप जैसे तलवार वालों की हुकूमत भी नहीं मानते। पागल हो पागल तुम, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। तो हम भी कहाँ मारे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए? हम पागल हैं तो आप बहरी हैं हमारे। बहरी बाजी, जहाँ जाना है जाइए यहाँ से। पहले तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। फिर वो बालाजी चास कमान पधारे और पता नहीं कौन कौन से दुश्मन निकल आए कांटों की तरह। अब देखिए वो तीरंदाज यहाँ तक आ गया। सही कह रही है शिव भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ गुप्तचर लगा रखे हैं। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम पूरे परिवार को लेकर यहाँ से जल्द चले जाएं, बरोबर ना? नहीं आई। जहां तक मेरा अनुभव कहता है, निर्धन और निर्बल की संगत हमेशा कष्ट देती है। बाबा नहीं मानेंगे, और आप लोग मेरे साथ रानी साहिबा के संरक्षण में चलिए। फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी इस परिवार की ओर आंख उठाकर देखने की भी। मेरा परिवार कहीं नहीं जाएगा। बालाराव, तुम हमारे साथ घर वापस चलो। नहीं मोटी आई, तर्क आपको करना है स्वयं से। जिन शाहू महाराज के प्रति बाबा इतनी निष्ठा रखते हैं, वो हमारे परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इस राज्य में रुकने का क्या अर्थ? क्या करे? गद्दार हो जाए तुम्हारी तरह? वफादारी भी तो नहीं है, अन्यथा बालाजी विश्वनाथ के सेना निर्माण के लिए धन मांगने पर दे दिया होता। वफादारी धन दे के खरीदी नहीं जाती, साहूकार तटस्थ होते हैं। इसलिए अपने व्यापार को मैंने राजनीति से दूर रखना चाहा। इसका अर्थ ये नहीं कि अपने ही राज्य से द्रोह करके रानी साहिबा के छत्र छाया में आ जाए। राजा और राज्य के प्रति इतनी निष्ठा तो होनी चाहिए साहूकार में। इसलिए मेरे राज्य का शत्रु वो मेरा शत्रु, भले वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। ये क्या कह रहे हैं आप? राजा और राजनीति के लिए कोई अपने ही बच्चों को बैरी बना देता है? ये तो गलत है ना? नहीं आई, बाबा बैर बना नहीं रहे हैं, ये शुरू से ही मुझसे बैर करते आए हैं। पर रानी साहिबा से किसके बल पर बैर मोल लिया है? सिंहासन पे जब एक अयोग्य व्यक्ति बैठता है तो खुद भी डूबता है और पूरी प्रजा को भी डुबा देता है। और इस राज्य में तो ऐसा कोई नहीं है जो रानी साहिबा के सामने हो सके, उनसे बदला ले सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बालाजी बल्लाड़ की, बालाजी बल्लाड़ की, बालाजी बल्लाड़ की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ले जाओ इसे। मालकिन, सरकार ने तीरंदाज को बंदी बना लिया। देवा, ये कौन सी परीक्षा है? मेरे मित्र बालाजी विश्वनाथ,
अकेले ही काफी है रानी साहिबा के संपूर्ण सेना से सामना करने के लिए। इस राज्य के सजग प्रहरी, अगर चुनाव करना होगा तो मैं अपने मित्र का चुनाव करूंगा। इसीलिए आप पर आए दिन इतने हमले हो रहे हैं, यहां तक कि आपके बहादुर प्रहरी के घर भी हमलावर घुस गए। बाबा, सच को स्वीकार कीजिए। मुझे मेरी आई और भाई बहन को यहां से ले जाने दीजिए। आप रहिए अपने चुनाव के साथ, वरना कल को कोई ना कोई हमला हमारे इस परिवार पर होता रहेगा, क्योंकि आपके राजा शाहू महाराज निर्बल, असहाय और सिर्फ नाम के छत्रपति हैं। सावधान, छत्रपति शाहू महाराज के लिए ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग किया तो उनके प्रति मेरे बाबा की निष्ठा है, और जहां मेरे बाबा की निष्ठा है वहां मेरी भी निष्ठा है। आपकी हिम्मत कैसी है हमारे भाव पे तलवार उठाने की? हिम्मत इसलिए हुई लाडू क्योंकि तुम्हारे भाऊ एहसान फरामोश है, इसलिए इन्हें कहो यहां से निकल जाए। मित्र, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अस्वस्थ पुत्र के साथ इस प्रकार का विवाद उचित नहीं है। एक पुत्र को अपने पिता से ऐसे बात करना उचित है? मैं समझता हूं, परंतु मत समझाइए इन्हें। अपने भाई के लिए ये अपने पुत्र और परिवार की बलि भी दे सकते हैं। मैं चलता हूं। आपकी पत्नी ने मेरी जान बचाई और मैंने यहां स्वास्थ्य लाभ किया, इसके लिए मैं एहसानमंद हूं। मौका मिलने पर इसका बदला मैं अवश्य चुकाऊंगा। और मेरे परिवार का भी धन्यवाद जो मुझे यहां देखने आया। और हां, एक बात और सुनिए, जर्जर मकान का पुनरुद्धार करने से अच्छा है उसे गिराकर नया बनाया जाए। याद रखिए, पूरे मराठा साम्राज्य पर रानी साहिबा का आधिपत्य होगा। देखता हूं कौन रोकता है उसे। रुक जा बाला जोशी। किसे चुनौती दे रहे हो बाला जोशी? हमारे राज्य के गौरव को? किसी भी व्यापार से बड़ा होता है राज्य का गौरव। उसके लिए व्यापार क्या, मैं अपने आप को न्यौछावर कर सकता हूं। बालाजी विश्वनाथ, बनाइए सेना। जितना धन चाहिए मैं दूंगा। मेरे राज्य के काम आ सकूं, ये मेरे लिए सम्मान की बात है।
कोई शत्रु किसी भ्रम में ना रहे कि वो हमारे छत्रपति शाहू महाराज को कमजोर बना सकता है। हर 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 महादेव, 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 हर हर महादेव। आप लोग नहीं जानते कि आप लोगों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या सोच रहे कृष्ण भाव? यही कि हम बाला भाव से कितना प्यार करते हैं, फिर भी वो हमेशा गुस्सा करते हैं। हाँ, भाव कितना बदल गया है। बाबा से तो फिर भी लड़ते थे, लेकिन हमें कितना प्रेम करते थे। लाडू लाडू कहकर हमें गोद में उठा लेते थे, लेकिन अब सब भूल गए। भाव जैसा बात कर रहे थे बाबा से, अच्छा नहीं लग रहा था हमें। बाजीराव से सीखना चाहिए था, किंतु सम्मान से बात करते हो अपने बाबा से। चुप रहो, क्या उनसे सीखेंगे वो? पता होता उन्हें कि बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं, तो सबके सामने ऐसे भाव पे तलवार नहीं तान देते। हम उन्हें ही ढूंढ रहे, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। कुछ बताया उस तीरंदाज ने कि किसके कहने पर वो यहाँ आया था? अभी तक तो कुछ नहीं बोला, परंतु शीघ्र ही बता देगा। खैर छोड़ो उस तीरंदाज को। मुझे तो इस बात की चिंता थी कि कल शाहू महाराज के पास जाऊंगा तो उन्हें क्या बोलूंगा। वो तो भला हो महाराज जी का, जो समय रहते वो सहायता करने के लिए तैयार हो गए। तो जान में जान आई। मैंने कहा था ना, समय की शक्ति पर विश्वास रखिए, वही काम आया। बधाई हो। आपको भी बधाई हो। सत्य कहूं राधा, तो ये सब केवल तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया, ऐसा लगता है मुझे। जी, मुझे नहीं पता क्या तुम दिन रात बैठी देवी माँ के सामने प्रार्थना करती रहती हो, तभी तो महाराज जी अचानक मान गए धन की सहायता देने के लिए। वरना इन साहूकारों से एक एक दमड़ी निकालना भी मुश्किल होता है। अब मुझे जाकर एक एक पाई का हिसाब किताब बनाना होगा। कब कहां किस वस्तु पर कितना धन व्यय होने वाला है, सब हिसाब लेंगे वो। मैं जाता हूं लेखा जोखा तैयार करने के लिए। ये ठीक नहीं किया आपने। आग लगी थी तो पानी डालना था, उल्टा घी डाल दिया। बालाजी को धन देने के फैसले से हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। हो ना ताई? बरोबर बोलते शिव, आपका ये निर्णय आवेश में आकर लिया गया है। घर के एक सदस्य पर क्रोध के कारण आपने घर के बाकी सदस्यों को भी संकट में डाल दिया। आपको पुनः एक बार आपके लिए गए निर्णय पर विचार करना चाहिए।
सुन ही नहीं रहा, ध्यान में मग्न है। बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी बताते हैं। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरा ध्यान क्यों भंग किया? तुम्हें पता भी है एक योद्धा का एकाग्रचित होना कितना जरूरी है? तो एक योद्धा को भी तमीज सीखनी चाहिए। वहाँ बाबा थे इसलिए हम कुछ नहीं बोले। अब बताइए आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे भाऊ पर तलवार उठाने की? मैंने उस व्यक्ति पर तलवार उठाई जो छत्रपति शाहू महाराज के खिलाफ अभद्र बोले, और जो व्यक्ति छत्रपति शाहू महाराज के खिलाफ अभद्र बोलेगा वो मेरा शत्रु है। इसलिए अगर तुम मेरी निष्ठा के विरुद्ध मेरे शत्रु की पैरोकार बनकर आई हो तो चुपचाप यहाँ से चली जाओ। पैरोकार नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। दोबारा हमारे परिवार वालों के साथ बदतमीजी की तो ये चुप कराने का तरीका तो तुम्हारा था, पर इस बार उपयोग मैंने किया।